नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से नया एक टर्म लेकर आया हूँ जो एपोमिक्सिस और एडवेंटाइन एम्ब्रियो से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इसके एग्जाम्पल मेनली, ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे, वो क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट भी करके पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इस टॉपिक को डिटेल किया है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज के। देखिए, एपोमिक्सिस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो इवाल्व स्पेशल मैकेनिज्म, उससे स्पेशल मैकेनिज्म इवाल्व होगा, उससे क्या होगा, सीड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये जो स्पेशल मैकेनिज्म एनसीईआरटी में रिटन किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल से जो है यहाँ पर सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पेशल मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल से जो सीड का प्रोडक्शन होगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस, तीनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, वो है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों में कॉमन हो गई। लेकिन इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है एपोमिक्सिस में, पार्थिनोकार्पिक में फ्रूट का, पार्थिनोजेनेसिस में जो होता है एनिमल के गैमेट बनते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा, बाद में थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने ट्विस्ट किया तो इस मैकेनिज्म को लेके जाएंगे। ठीक है, उसका नाम थोड़ा अलग करके दे सकते हैं, हो सकता है मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल ही दे दे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा पढ़ते समय। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। माफ करिएगा, दूसरा टॉपिक जो है एडवेंटाइन एम्ब्रियो। देखिए, एडवेंटाइन एम्ब्रियो में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सेल होती है ना, वो प्रोट्रूडेड इनटू द एम्ब्रियो सेक, प्रोट्रूडेड मतलब बढ़ना। ठीक है, तो न्यूक्लियर सेल जो है, न्यूक्लियर जो सेल जो है वो एम्ब्रियो सेक में फैले बनेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियर सेल जो होती है इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा था कि एडवेंटाइन एम्ब्रियो इन सिट्रस इज प्रोड्यूस बाई, तो उन्होंने न्यूक्लियर सेल को हटाकर उन्होंने स्पोरोफाइटिक सेल का नाम दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइटिक सेल क्या होती है, न्यूक्लियर सेल ही होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने ज़्यादा डिकोड नहीं किया हुआ है। तब उस समय प्री मेंस होते थे, इन्होंने मेंस में 2010 के पूछा था। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2010 से क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा, इसके पहले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तब अलग थी, अब अलग हो गई 2010 से। इसलिए 2010 से क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए। एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना होता है सेम पैटर्न पे। अगर मान लीजिए गलती से अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2010 का, अगर आपने न्यूक्लियर सेल के को जाना लेकिन स्पोरोफाइटिक सेल को नहीं जाना, तो पक्का है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसका हाँ एग्जाम्पल मैंगो सिट्रस। ठीक है, इसको पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, मैंगो सिट्रस में पाई जाती है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये पूछा जाएगा, लेकिन कठिन पे गए तो ये यहाँ पे आएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद ये। लेकिन मत कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक और ये मेरा समझाना आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।